हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। और मैं हूं आपके साथ श्रुति। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ बात करने वाली हूं गर्भावस्था के दौरान हमारे शरीर में जो दर्द होते हैं। हम बात करेंगे कि हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में कई जगह जगह हमारी बॉडी में क्यों पेन होता है और ये पेन जो होता है ये क्या दर्शाता है। हम इसके बारे में भी वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम बात करेंगे कि कई लोगों से आपने सुना होगा कि क्या ये लड़का या लड़की की वजह से होता है, या फिर ये क्या हमारे शरीर में क्या कमी हो जाती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये दर्द होते हैं, और इस दर्द से बचने के लिए हमें क्या कुछ करना चाहिए, इसके बारे में भी मैं आपको जरूर बताऊंगी। तो प्लीज आप वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं सभी लोगों से यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, मैं हाथ जोड़ के सबसे कहूंगी कि आप प्लीज मेरे साथ जुड़िए, प्लीज मेरे चैनल के साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको पता है मैं बहुत मेहनत करके ये वीडियोस यहाँ पर लेकर के आती हूँ, काफी सोचने के बाद, रिसर्च करने के बाद मैं आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोस बना पाती हूँ। तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट जो है वो मुझे बहुत ज्यादा प्रोत्साहन देगा। तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे वीडियोस पे बहुत कम लाइक्स आते हैं, आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, तो मुझे काफी बुरा लगता है ये देख करके। मैं चाहती हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग कमेंट करें, आपके मन में जो भी सवाल है आप पूछिए, मैं जरूर आपका जवाब दूंगी। आप प्लीज मुझे सपोर्ट कीजिए। और जितने भी लोग यहाँ पर जो मेरे साथ जुड़ चुके हैं सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सब मेरे सपोर्ट के लिए मेरे साथ जुड़े हैं। मैं आप लोगों की जो भी संभव कोशिश होगी, मैं जरूर आपका जो भी सवाल होगा सब कुछ करने की कोशिश करूंगी। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात कर रही थी प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले शरीर में दर्द के बारे में। तो देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान कई लोग कहते हैं कि हमारी कमर में बहुत ज्यादा दर्द है, किसी के पेट में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, वहीं किसी के पाँव में बहुत ज्यादा दर्द रहता है। तो जो ओल्ड वाइज टेल्स होती है ना, जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, उन्होंने ये कह रखा है कि इस जगह दर्द होगा तो लड़का होगा, इस जगह दर्द होगा तो लड़की होगा। इसके बारे में ही आज मैं बात करूंगी, क्या मिथ है, क्या फैक्ट है, क्या इसमें सच्चाई है, या फिर ये बस अफवाहें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसलिए ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं पेट में दर्द के बारे में, क्योंकि देखिए बच्चा जो होता है वो पेट में ही रहता है, गर्भाशय में बच्चा रहता है। तो सबसे पहले पेट के दर्द के बारे में बात करेंगे। कहते हैं कि अगर आपके प्रेगनेंसी में निचले हिस्से में जो है वो दर्द होता रहता है, तो कहते हैं कि आपके पेट में लड़का है। वहीं अगर आपके ऊपर की तरफ दर्द है, लगातार आपके ऊपर की तरफ दर्द बना हुआ है, तो फिर आपके पेट में लड़की है। इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि अगर आपके सीधे हाथ की तरफ जो है वो दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब आपके जो पेट में है वो बेबी बॉय है, आपने लड़के को कंसीव किया है। उसी जगह अगर आपके उल्टे हाथ की तरफ दर्द हो रहा है, तो फिर इसका मतलब आपके पेट में बेबी गर्ल है, एक लड़की को आपने कंसीव किया है। देखिए, इसके बारे में ही आज मैं बात करूंगी कि ये जो चीजें होती हैं, जो कही जाती हैं, एक्चुअली में ये होता क्यों है। देखिए, इसका लड़का या लड़की होने से कोई लेना देना होता नहीं है। एक्चुअली में क्या होता है कि जब आपका देखिए सेकेंड ट्राइमेस्टर के बाद ना, जो पेट की जो लिगामेंट्स होती हैं, जो मसल्स होती हैं, वो खिंचती हैं। उनमें खिंचाव के कारण आपके निचले हिस्से में दर्द हो सकता है, क्योंकि पेट काफी ज्यादा खिंच रहा है, गर्भाशय बढ़ रहा है, बच्चा अंदर बढ़ रहा है, लगातार ग्रो कर रहा है, तो खिंचाव तो आएगा ही, हल्का फुल्का दर्द तो आपको, भारीपन तो महसूस होगा ही। क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में बच्चे का वजन बढ़ चुका है, कई बार बच्चा हेड डाउन कर लेता है, नीचे की तरफ आ रहा है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बच्चा नीचे खिसक रहा है, दबाव बना रहा है। इसकी वजह से ये भारीपन, निचले हिस्से में ये दर्द, ये तनाव आप महसूस करती हैं। इसका लड़का या लड़की से कोई लेना देना नहीं होता है। इसके साथ ही ऊपर की तरफ जो हमारे दर्द होता है, तो लोग कहते हैं लड़की, पर मुझे ऐसा लगता है इसका लड़की से कुछ लेना देना नहीं है। क्योंकि प्रेगनेंसी में वोमिटिंग की समस्या, कई बार आपके गैस बन जाती है, कब्ज रहता है, हमको खाना नहीं पचता है, डाइजेशन की समस्या होती है, तो ऊपर की तरफ सब खाना चढ़ा रहता है, उलझन होती है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर की तरफ दर्द हो सकता है, सीने में जलन हो सकती है। कई बार आप कुछ गंदा खा लिया, आपने बाहर का खा लिया, बासी कुछ खाना खा लिया, या फिर आपने मार्केट में जो स्ट्रीट फूड वगैरह मिलता है खा लिया, जिसकी वजह से आपके पेट में दर्द होने लग गया। तो जब आपका खाना पचेगा नहीं ना, तो हमेशा आपके ये फूड पाइप जो होता है, यहीं पर जलन होगी, यहीं पर आपके दर्द होगा। तो वो इसकी वजह से ये समस्या आपको होती है कि आपको गैस बन गई है, ब्लोटिंग हो गई है और कॉन्स्टिपेशन हो गया है। तो इसकी वजह से प्रेगनेंसी में वैसे भी देखा जाए तो थोड़ा बहुत कॉन्स्टिपेशन की समस्या सभी महिलाओं को होती है, और उल्टी की भी समस्या होती है। तो उल्टी की वजह से भी हमको जलन मचती रहती है और हमको यहाँ पर लगातार दर्द होता है, जिसकी वजह से लोग कहते हैं कि आपने लड़की आपके पेट में है, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। ये एक्चुअली में इसलिए होता है क्योंकि आपका जो आपने कुछ ऐसा खाया जो कि आपको पच नहीं रहा है, उसकी वजह से ये समस्या आपको देखने को मिल सकती है। इसके साथ ही लोग कहते हैं कि अगर आपकी कमर में दर्द है तो पक्का है कि आपको लड़की ही होगी, क्योंकि लड़कियां जो होती हैं वो पेट में पीछे की तरफ रहती हैं, उसी जगह जो लड़के होते हैं वो पेट में आगे की तरफ रहते हैं। तो अगर कमर में दर्द की समस्या है तो लड़की ही होगी, और अगर पेट में दर्द की समस्या है तो फिर लड़का ही होगा।
तो देखिए इसके बारे में भी ऐसा कुछ कहा नहीं जा सकता है। कमर में दर्द की समस्या देखिए कई बार आपको कैल्शियम की कमी के कारण भी हो सकती है। तो देखिए जो जरूरी चीज है उस पर हमको जरूर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि कमर में दर्द से लड़की होती हो, मैं इसको पूरी तरीके से 100% मना नहीं करूंगी, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि कैल्शियम की कमी है तो बच्चे तक भी प्रॉपर कैल्शियम नहीं जा रहा है, आपकी हड्डियां कमजोर हो रही हैं, जिसकी वजह से भी आपको दर्द फील हो सकता है आपकी बॉडी में। इसके लिए आपको कैल्शियम अपनी डाइट पर पूरा ध्यान देना है। कैल्शियम में आपको दूध, दही, आपका पनीर हो गया, ये सारी चीजें जो डेयरी वाले प्रोडक्ट्स होते हैं दूध वाले, वो सारे आपको लेने हैं अपनी डाइट में। आप अगर एग खाती हैं तो आपको रोज 2 अंडे भी खाने हैं। ये मैं हमेशा अपना डाइट जो होता है ना प्रेगनेंसी का हमेशा बताती रहती हूँ, ताकि जो जितनी भी माएँ हैं यहाँ पर, जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, वो सब एक अच्छी डाइट लें, क्योंकि अच्छी डाइट जो है बच्चे की अच्छी ग्रोथ के लिए और माँ के लिए, दोनों के लिए बहुत महत्व रखती है। तो देखिए पेट में जो कमर में दर्द वाली बात मैंने बताई, इसके साथ देखिए अगर ये नहीं है कि आपने लड़का कंसीव किया तो आपके दर्द नहीं होगा। जैसा कि मैंने बताया कैल्शियम की कमी से कमर में दर्द की समस्या होती है। मैं कई ऐसी महिलाओं को जानती हूँ जिनके लड़का हुआ है, उसके बावजूद भी उनको कमर दर्द की समस्या रही है और उनको बाद में भी कमर दर्द की समस्या है। क्योंकि देखिए जब आपने पहले अपना ध्यान नहीं रखा तो फिर पोस्टमार्टम बच्चा होने के बाद आपको वो समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। इसीलिए मैं आपसे बता रही हूँ कि लड़का हो या लड़की, लेकिन जो कैल्शियम जो मेन स्रोत है जिससे हमारी हड्डियां बनती हैं, जब बच्चा आपके बॉडी में ग्रो करेगा ना तो आपके बॉडी का सारा कैल्शियम खींचना शुरू कर देगी बॉडी। इसके लिए आपको अच्छा कैल्शियम लेते रहना है अपनी डाइट में। और जो लोग कहते हैं कि लड़कियां पीछे की तरफ रहती हैं और लड़के आगे की तरफ रहते हैं, देखिए ऐसा हो सकता है कि होता हो, मैं इसके बारे में कुछ डिटेल नहीं जानती, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं, कुछ साइंटिफिक नहीं है, पर फिर भी आपको अपने खान पान का पूरा ध्यान रखना है। बाकी जो होगा वो तो फिर भगवान की इच्छा है, वो तो होगा ही होगा। इसके साथ ही जो अगली चीज होती है, देखिए कई बार क्या होता है ना कि लोग कहते हैं कि पेट के निचले हिस्से में, जैसा मैंने बताया कि लड़के की वजह से दर्द हो रहा है, तो लोग उसको इग्नोर करते हैं, सोचते हैं कि मेरे पेट में लड़का है इस वजह से हो रहा है। इसलिए ये जो चीजें होती है ना कभी कभी हार्मफुल हो जाती हैं, क्योंकि देखिए किसी को बोला गया, किसी के ऊपर सेट हो गया तो होता है कि हाँ ऐसा ही होता है, पर कभी कभी किसी के साथ उल्टा भी हो जाता है। इसी के लिए कहते हैं कि आपको बिल्कुल अलर्ट रहना है, डॉक्टर से बात करते रहना है। बहुत ज्यादा कहीं पर बॉडी में पेन हो रहा है तो उसको बर्दाश्त नहीं करना है, उसको समझना है कि ये दर्द किस वजह से हो रहा है। क्योंकि पेट के निचले हिस्से में जो दर्द होता है ना कई बार, वो देखिए कई बार अगर आपके शुरुआती आपके प्रेगनेंसी में हो रहा है तो वो मिसकैरेज का चांस हो सकता है, वो बहुत ही खतरनाक है। इसके लिए आपको ध्यान देना है। इसके साथ ही कई बार प्री एक्लेम्सिया की बीमारी हो जाती है, जो कि माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक होती है। इस केस में भी आपको डॉक्टर से जरूर बात करनी चाहिए। इसके साथ ही कई बार आपके जो दर्द की वजह होती है वो, जैसे कि आपको यूटीआई हो गया, आपके यूरिन में इन्फेक्शन है, जलन है, आपको दर्द हो रहा है प्राइवेट पार्ट में। इसके साथ ही आपको जो व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा था उसका कलर बदल गया, उसमें स्मेल है, कुछ गंदी बदबू जैसी आ रही है, तो ये सारी चीजों को आपको इग्नोर नहीं करना है। इन सब वजहों से भी जो है आपके निचले हिस्से में पेट के दर्द आपको फील हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि आपके पेट में लड़ गई है। इसके साथ ही प्लेसेंटा प्रीविया जो एक प्रॉब्लम होती है, इस केस में भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द रह सकता है और ये काफी सीरियस होता है प्लेसेंटा प्रीविया, इसलिए आपको बेड रेस्ट की जरूरत होती है, आपको ज्यादा काम नहीं करना होता है। बिना डॉक्टर के परामर्श के इस केस में आपको कोई भी एक्सरसाइज कुछ भी नहीं करना होता है। तो अगर आपको प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम है तो आपको डॉक्टर से जरूर पूछ लेना है कि आप एक्सरसाइज हो गया, टहलना हो गया, जो भी सारी चीजें होती हैं वो आप डॉक्टर से पूछे बिना नहीं कर सकती हैं। तो देखिए ये सारी समस्या आपको हो सकती है, इसीलिए कहते हैं कि वो लड़का लड़की के चक्कर में दर्द जो होता है, अब ऊपर की तरफ दर्द हो रहा है, आपके सीने में जलन, तो आपने कुछ गलत खाया है, तब आप ध्यान ही नहीं दे रही हैं, आप सोच रहे हैं मेरे पेट में लड़की है इसलिए मुझे तो ये प्रॉब्लम होगी। देखिए ऐसा नहीं होता, अगर आप प्रॉपर उस पर ध्यान देंगी तो वो प्रॉब्लम सॉल्व भी हो सकती है। इसके साथ ही कुछ लोग कहते हैं कि सीधे पैर में जो है वो दर्द हो रहा है तो लड़का है, और बाएं पैर में दर्द हो रहा है तो आपने लड़की को कंसीव किया है। इसके बारे में भी कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। देखिए पैरों में दर्द की समस्या जो है ना वो प्रेगनेंसी में होती ही होती है। इस समस्या से आपको निजात पाने के लिए देखिए, या तो जो मैं बताती हूँ कि आपको ज्यादा देर खड़े नहीं रहना है, कहीं ज्यादा देर आप बैठी हैं तो फिर आपको थोड़ा वॉक कर लेना है, क्योंकि बॉडी जो होती है ना इस समय स्टिफ होने लगती है, जो हमारी नसें होती है ना ये तनने लगती हैं, प्रेगनेंसी में एकदम तनाव आता है इनमें, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम जो है आपको होती है। इसके साथ ही आप चाहें तो पैर में गर्म पानी में पैर वगैरह डाल के रख सकती हैं, या फिर ऑयल से हल्की हल्की मसाज अपने पैरों की कर सकती हैं। ये सारी चीजें देखिए आप करती रहिए, इससे क्या होगा, जो आपके किसी भी पैर में दर्द की समस्या है वो फिर आपको नहीं होगी। बात करूं अगर मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की, तो देखिए मुझे प्रेगनेंसी में मेरे पैरों में बिल्कुल दर्द नहीं था, साथ ही मुझे कमर में बिल्कुल दर्द नहीं हुआ। हाँ मुझे पेट में हल्का सा वही जो जलन वाला आप कह सकते हैं वो समस्या मुझे हुई थी, और मुझे बेबी बॉय है तो कमर दर्द की समस्या तो मुझे बिल्कुल नहीं हुई। और मेरा बच्चा जो है वो आगे की तरफ था भी, वो देख करके भी समझ में आता था। तो हो सकता है कि कमर वाला जो है वो लड़की से आप रिलेट कर सकते हैं, पर इसका कुछ साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। अगर आप मेरी मानेंगे तो मैं इस चीज को बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ।
इसके साथ ही कुछ लोग ये भी कहते हैं कि बैठते समय अगर आपके यूट्रस में बहुत ज्यादा दबाव पड़ रहा है, आपको काफी दर्द हो रहा है, तो फिर आपके पेट में लड़का है। तो देखिए ये सारी चीजें जो होती है ना वो डेंजरस हो जाती हैं कभी कभी, क्योंकि यूट्रस में दर्द होना, पेट में आपके बच्चा है, तो आपको ध्यान की जरूरत है। इसका लड़का लड़की से लिंक करना जो है वो गलत हो जाता है। ऐसा कुछ अगर आपको दर्द हो रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से बात करनी चाहिए। बाकी सेकेंड या थर्ड ट्राइमेस्टर में आपके जांघों में, पेट में, या फिर आपके हल्का फुल्का तनाव आ रहा है, निचले प्राइवेट पार्ट में आपको दर्द महसूस हो रहा है, तनाव महसूस हो रहा है, वो देखिए बच्चे का वजन, बच्चेदानी का वजन बढ़ रहा है, बच्चा दबाव बना रहा है, बॉडी लेबर के लिए तैयार हो रही है, इन सब वजहों से होता है। वो नॉर्मल चीजें हैं, पर बहुत अधिक दर्द आपको नहीं होना चाहिए। कई बार महिलाओं में देखा गया है कि पेट में, पीठ में, उनके कमर में, कंधों में, पैरों में, मतलब शरीर के हर अंग में उनके दर्द बना रहता है। ये देखिए आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी, प्रोटीन की कमी की वजह से होता है। इसके लिए आपको देखिए ठंडियां हैं तो आपको धूप जरूर लेनी चाहिए सुबह की, 10 से 15 मिनट आप धूप में अच्छे से बैठिए, उससे आपको आराम मिलेगा। इसके साथ ही अच्छी डाइट लीजिए, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गई, ये सारी जो चीजें होती हैं इनको अपनी डाइट में शामिल कीजिए। अच्छे अच्छे फल, अच्छी अच्छी सब्जियां, हरी सब्जियां खाइए। ठंडियों में अच्छी अच्छी चीजें आती हैं, उनका आप सेवन कीजिए। सलाद खाइए, खूब पानी पीजिए और अपनी दवाइयां टाइम पर लीजिए। इससे आपको इन चीजों में आराम मिलेगा। बाकी अगर मुझसे कोई पूछे तो ये लड़का लड़की वैसा कुछ भी, मैं इस चीज को नहीं मानती हूँ कि दर्द कहाँ पे हो रहा है तो इससे लड़का या लड़की का अंदाजा आप लगा सकते हैं। दर्द अगर आपको हो रहा है तो आपको फिर उस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आपको ये दर्द क्यों हो रहा है, आपके शरीर में कुछ कमी हो रही है, बॉडी आपको इंडिकेट कर रही है, उसको उस चीज की जरूरत है, तो आप उसके लिए डॉक्टर से उसके परामर्श लेने की आपको जरूरत है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। मैं आगे और ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहूंगी। प्लीज आप मेरे साथ जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।